वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की सिफारिशात मंजूर कर ली। ECC से मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की समरी की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी का इजलास। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम तालीम और ऑफिस के लिए वर्क फ्राम होम का प्लान पीर को पेश करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना को सूबों से मशावरत के बाद पीर को वर्क फ्राम होम के बारे में प्रपोजल पेश करने की हिदायत। शुरा को बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी कि पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी पेट्रोल पंप मसनूई क़िल्लत में मुलव्विस हो उसे फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख किया जाए। चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। खलीजी ममालिक तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कतर और वज़ीर तवानाई कहते हैं कि जंग खलीजी ममालिक में तवानाई की बरामदात रोक देगी। मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। पाकिस्तान के लिए मार्च में खाम तेल के 4 जहाज़ों का इंतजाम हो गया। ज़राए के मुताबिक एक जहाज़ की यकीन दहानी सऊदी अरब ने कराई। एक जहाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात से फुजैरा के रास्ते आएगा। पाकिस्तान के लिए 2 खाम तेल के जहाज़ अमरीका से आएंगे। सऊदी अरब और अमारात से 70,000 टन क्रूड ऑयल लेकर जहाज़ पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबता। ड्रोन हमलों की मसम्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल वक्त में अज़रबैजान की आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इज़हार किया। आज़री सदर को ईरान और खलीज में जारी बहरान के हवाले से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन की बहाली की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में बोले, इस वक्त अमरीकी ज़मीनी फ़ौज भेजना वक्त का ज़या होगा। ईरान ने सब कुछ खो दिया, अपनी बहरिया खो दी है। ईरान की मौजूदा क़यादत का सफाया चाहते हैं कि ईरान के पास एक अच्छा लीडर हो। हमारे पास कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा ईरानी क़यादत धमकी ना दे सके। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान का मवासलाती निज़ाम नाकारा बना दिया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को ख़त्म किया जा रहा है। हमारे पास ईरान पर हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरान ने डील के लिए कॉल की। हमने कहा बहुत देर हो चुकी। ईरान के बाद अगला हदफ क्यूबा होगा। ऐसे इक़दाम किए हैं, जल्द तेल की कीमतें कम होंगी। खामनाई का बेटा मुजतबा खामनाई नाकाबिल क़बूल है। ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ईरान अमेरिका के ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि हम जंग बंदी का मुतालबा नहीं, ज़मीनी कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई हुई तो ये अमरीकी फ़ौज के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। आपने हरमुज़ बंद नहीं की, बहरी जहाज़ खुद गुजरने से गुरेज कर रहे हैं। जंग जारी रही तो हर ऑप्शन पर गौर करेंगे। ईरान ने अमरीका के साथ कोई राबता रखा ना मुज़ाकराती चैनल्स खोले। गुज़श्ता हफ्ते से स्टीव विटकॉफ या जैरेड कुशनर ने कोई राबता नहीं किया। ईरान के मिसाइल हमलों में 90% और ड्रोन हमलों में 83% कमी आई। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर की ब्रीफिंग। कहा कि अब तक 30 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को डुबो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, अमरीका ने अभी ईरान में जंग शुरू की है। ये ईरान की खुशफहमी है कि अमरीका जंग में फंस चुका। ईरान समझता है कि अमरीका जंग जारी नहीं रख सकता तो गलती पर है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 हफ्ते से ज़्यादा भी। ईरान में अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है।
खलीजी ममालिक का अमेरिका से अपनी सरमायाकारी पर नजरसानी का इम्कान। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़ी मईशतें अमेरिका में सरमायाकारी से दस्तबरदारी पर गौर कर रही हैं। जंगी सूरत हाल के बायस खलीजी ममालिक की मईशतों पर पड़ने वाले दबाव पर बातचीत जारी है। गुज़श्ता साल ट्रंप ने सऊदी अरब, UAE और कतर का दौरा किया, जिसमें अमेरिका में सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया गया था। ईरान ने इसराइल के पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। पासदारान इनकलाब ने खैबर शिकन मिसाइल से इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर हमला किया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। हमले के वक्त तेल अवीव में सायरन भी नहीं बजाए गए। ईरान के बहरीन पर भी हमले। मनामा में 2 होटल और रिहायशी इमारत निशाना बने, जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान का खलीज ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ पर हमला। ईरानी बहरिया ने ड्रोन से तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरानी हमले के बाद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ खलीज से दूर चला गया। अज़रबैजान में ड्रोन से हमला, एयरपोर्ट का टर्मिनल मुतासर। ईरान ने हमले में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इराकी कुर्दिस्तान में अमरीकी कंपनी की ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। इराक के शहर बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इत्तला, पायलट की तलाश जारी। सऊदी अरब की वजारत दिफा का कहना है कि ईरान का एक और ड्रोन रियाद शहर में मार गिराया। अमरीकी नशरियाती इदारे की तहकीकात में ईरान की जंगी कामयाबियों की तस्दीक। CNN ने रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीर के तजज़िये से ईरानी कामयाबियां साबित कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जंग के आगाज़ में ही उर्दन में जदीद तरीन थाड सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2 मकामात पर थाड रेडार को निशाना बनाया। कतर में अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। ईरान ने कम्युनिकेशन रेडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर एयर डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश की। अमेरिका की ईरान में ज़ेर ज़मीन मिसाइल अड्डे और फ़ज़ाई अड्डे पर बमबारी। इसराइली और अमरीकी फ़ौज के ईरान में 174 शहरों पर हमले, 636 मकामात निशाना, 5000 टन बारूद बरसाया जा चुका। तेहरान, क़ुम, हमदान, इस्फ़हान, शिराज और किरमान समेत दर्जनों शहरों में रिहायशी आबादियों पर बमबारी। इसराइल और अमरीका की बमबारी से शहदा की तादाद 1332 हो गई। इस्फ़हान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह। क़ुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाया गया। इसराइली आर्मी चीफ का ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज़ का ऐलान, कहते हैं कि सरप्राइज़ देंगे। अगले मरहले में बकिया ईरानी क़यादत और फ़ौजी सलाहियतों को ख़त्म किया जाएगा। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल फ़ौज में शदीद लड़ाई। हिजबुल्लाह का इसराइली फ़ौज की गाड़ियों के काफ़िलों पर हमले का दावा। इसराइली फ़ौज की पेशकदमी की कोशिशों पर झड़पें। इसराइली हमलों में लबनान में 4 रोज़ के अंदर शहदा की तादाद 102 हो गई। हमास रहनुमा भी हेलिया समेत शहीद। इसराइली वज़ीर ख़जाना की बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके को गज़ा जैसी तबाही की वार्निंग, कहा कि जल्द ही दाहिया गज़ा के खान यूनुस जैसा मंजर पेश करेगा। हिजबुल्लाह ने गलती की, भारी कीमत चुकाना होगी। हम ईरान को निशाना बना रहे हैं, हिजबुल्लाह बाजू है, इसे भी काटेंगे। इसराइली फ़ौज की जानिब से पूरे इलाके के लिए जबरी नकले मकानी के अहकाम जारी। चीन और ईरान में अपने हॉर्मुज़ से कुछ ऑयल टैंकर्स को महफूज रास्ता देने पर मुज़ाकरात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों को ट्रैकिंग से पता चलता है कि एक चीनी टैंकर को अपने हॉर्मुज़ से गुजारा गया। चीन चाहता है कि ईरान खाम तेल और कतरी गैस के जहाज़ों को गुजरने दे। चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। अपने हॉर्मुज़ बदस्तूर बंद, तेल की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा। ईरान में अबूरी क़यादत काउंसिल का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत चौथा अहम इजलास है। सुप्रीम लीडर के इंतखाबात के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का इजलास बुलाने पर गौर। अमरीका और इसराइल के फ़ौजी ऑपरेशन पर ईरानी रद्द-ए-अमल का जायज़ा। ईरान अखबार के मुताबिक ईरान की नई क़यादत के इंतखाब का अमल तेज़ कर दिया गया।
फौज के अफगान तालिबान और फितना खारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर जोब सेक्टर और कला सैफुल्ला सेक्टर से मुल्का दहशतगर्द ठिकानों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान पोस्ट ने छोड़कर फरार। एक और कार्रवाई में पाक अफगान बॉर्डर पर कुर्रम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितना खारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के बाइस अफगान तालिबान और फितना खारिज को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना। ऑपरेशन गज़ब-उल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। फितनाल खारिज की सफाकियत और बर्बरियत फिर बेनकाब। बनू में फितनाल खारिज का मासूम लड़की पर वहीमाना तशद्दुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लड़की ने वालिदैन की मदद के लिए रोजगार की जगह पर मर्दाना लिबास पहन कर रखा था। फितनाल खारिज के कारिंदों ने लड़की को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की वीडियो भी बनाते रहे। अवामी हल्कों में फितनाल खारिज के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हरजाना केस में बानी PTI की नज़रसानी दरखास्तों पर सवाल। 10 अरब रुपए हरजाना केस में हक़ दिफा ख़त्म करने के मामले पर वकला के दलाइल। जस्टिस हाशिम काकड़ ने करार दिया कि अदालत ने कई मरतबा बानी PTI को जवाब के लिए वक्त दिया। 4 साल बाद तो दावे का जवाब जमा करवाया गया था। क्या इतनी ताख़ीर के बाद भी अदालत सख्त हुक्म जारी ना करती? बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असल मसला बानी PTI का ज़ख्मी और अस्पताल में होना था। 3 नवंबर 2022 को बानी PTI पर कातलाना हमला हुआ। अदालत ने 8 और 17 नवंबर की समातों में बानी PTI का ज़ख्मी होना तस्लीम किया। फिर 22 नवंबर को अदालत ने हक़ दिफा ख़त्म करने का हुक्म जारी कर दिया। ये कोई सज़ाए मौत का मुकदमा नहीं जो हक़ दिफा बहाल होने से मसला होगा। अदालत ने मज़ीद समात 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लड जोन्स 3 माह में वागुजार कराने का हुक्म। पंजाब में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। चिनियाट में बंद बनाने की मंजूरी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पोस्ट फ्लड इंतजामात के हवाले से इजलास। वज़ीर आला ने इन्फ्लेटेबल डैम टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। कालाबाग और सुधनाई के मकामात पर आबी ज़खायर की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। रेस्क्यू 11-12 को फ्लड ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन आलात मुहैया करने की मंजूरी। PDMA की री-स्ट्रक्चरिंग में और 8 नए विंग बनाने का भी फैसला। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब में सैलाब से मुतासरा 563 किलोमीटर तवील 186 सड़कें, 446 पुलियाँ और 1 पुल बहाल कर दिया गया।